जरा सोचिए, एक ऐसा लेख मिले जो कहे कि दुनिया का अंत बिल्कुल पास है, लेकिन साथ ही स्वर्ग का रास्ता भी बताए। आज हम 2026 के एक ऐसे ही आध्यात्मिक लेख की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो चलिए, बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये लेख कोई भूमिका नहीं बांधता, सीधे एक चौंकाने वाली बात कहता है, विनाश तो सामने खड़ा है। ये एक ऐसी लाइन है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई मामला कितना सीरियस है। तो जाहिर है दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ये संकट आ क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे बचने का कोई रास्ता है। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। इस लेख के हिसाब से हमारी दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर आ कैसे गई। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए ना हमें आत्मा की दो हालतों को समझना होगा। ये लेख कहता है कि हर आत्मा जब शुरू हुई थी तो वो सतो प्रधान थी, मतलब एकदम प्योर, डिवाइन। पर वक्त के साथ वही आत्मा तमो प्रधान हो गई, यानी उसमें अशुद्धता आ गई, गिरावट आ गई। और बस यही तमो प्रधान हालत आज दुनिया की हर एक प्रॉब्लम की जड़ है। इस लेख के मुताबिक हम जितने भी दुख झेल रहे हैं, जितने भी झगड़े हैं और जो आने वाला महाविनाश है, उसकी असली वजह यही स्पिरिचुअल गिरावट है। लेकिन जहां इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वहां एक सॉल्यूशन भी बताया गया है। ये लेख एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक अलौकिक दखल और एक बहुत ही खास ऑफर की बात करता है। और ये कौन है? लेख में इन्हें पिता कहा गया है, और ये कोई और नहीं बल्कि खुद क्रिएटर हैं, सृष्टिकर्ता। वो सभी आत्माओं से भी ऊपर हैं और सिर्फ वही ये खास विरासत, ये इनहेरिटेंस दे सकते हैं। तो ये विरासत, जिसे वर्षा नाम दिया गया है, आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई जमीन, जायदाद या पैसा नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसा इनाम है जो एक दो नहीं, पूरे 21 जन्मों तक साथ रहेगा। तो इस वर्ष में मिलता क्या क्या है, जरा सोचिए। हमेशा हमेशा के लिए खुशी, कभी ना खत्म होने वाली शांति, एकदम परफेक्ट हेल्थ, और पूरी दुनिया की मास्टरी। ये सिर्फ एक इनाम नहीं है, ये एक परफेक्ट लाइफ का पूरा पैकेज है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी कमाल की विरासत मिलेगी कैसे? इसे पाने का तरीका क्या है? मजे की बात यह है कि लेख इसके लिए एक बहुत ही सीधा, बहुत ही सिंपल रास्ता बताता है। बस एक लाइन का निर्देश है, मुझे याद करो और तुम दुनिया के मालिक बन जाओगे। ये इस लेख का, आप कह सकते हैं, कोर कमांड है। सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल। इसमें कोई मुश्किल पूजा पाठ नहीं, बस एक मेंटल प्रैक्टिस है। तो प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल। स्टेप 1, पिता को लगातार याद करते रहना है। स्टेप 2, इस मेंटल कनेक्शन, इस योग से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। स्टेप 3, आत्मा वापस अपनी ओरिजिनल प्योर सतोप्रधान हालत में आ जाती है। और बस स्टेप 4, उस शानदार विरासत पर दावा पक्का हो जाता है। और इसी प्रैक्टिस का नाम है सहज राजयोग। यहाँ सहज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है आसान। लेख के मुताबिक इसमें कोई मुश्किल फिजिकल काम नहीं करना, कोई कर्मकांड नहीं करना, सिर्फ मन से, ध्यान से जुड़ना है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये विरासत सबको एक जैसी नहीं मिलती, ये एक चॉइस पर डिपेंड करती है। और वो चॉइस है मेहनत या फिर किस्मत। यहाँ एक शब्द आता है, पुरुषार्थ। इसको समझना बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ का मतलब सिर्फ कोशिश करना नहीं है, ये एक कॉन्शियस स्पिरिचुअल एफर्ट है, एक सोची समझी आध्यात्मिक मेहनत। और यही मेहनत तय करेगी कि आने वाली नई दुनिया में किसी का स्टेटस क्या होगा। तो इस चॉइस के नतीजे क्या हैं? देखिए, जो पुरुषार्थ करते हैं वो बनते हैं रूलर, उन्हें मिलता है हाई स्टेटस और अल्टीमेट खुशी। और जो सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं वो प्रजा या सेवक बनते हैं, और उन्हें मिलता है सिर्फ पछतावा। जो लोग किस्मत पर सब छोड़ देते हैं, उनकी सोच को ये लेख कुछ ऐसे बताता है, अरे जो तकदीर में होगा मिल जाएगा, कम से कम स्वर्ग तो जा ही रहे हैं। लेख के हिसाब से बस यही सोच एक ऊंचे पद से दूर कर देती है। तो फिर जो लोग पुरुषार्थ का रास्ता चुनते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हें आखिर में क्या मिलता है? चलिए देखते हैं। और ये है अल्टीमेट गोल। ये वादा सिर्फ स्वर्ग जाने का नहीं है, बल्कि स्वर्ण युग के सबसे ऊंचे शासक लक्ष्मी और नारायण जैसा बनने का है। इससे ऊंचा कोई पद नहीं। तो सोचिए, कैसी होगी वो नई दुनिया जिसके लिए ये सारी मेहनत है।
एक ऐसा सतयुग जहां दुख, बीमारी, इम्प्योरिटी कुछ भी नहीं होगा। और ये सब कुछ 1-2 जन्म के लिए नहीं, पूरे 21 जन्मों तक। तो आखिर में ये लेख हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सच में किसी एक इंसान की याद की अंदरूनी हालत, उसका वो मेंटल कनेक्शन एक पूरी की पूरी नई दुनिया बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के कनेक्शन पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।